नमस्कार दोस्तों, आज है 27 नवंबर 2025 और दिन है वीरवार। पिछले अध्याय में जो था वो कुमारखंड समाप्त हो चुका है और आज अभी शिव पुराण का युद्ध खंड आरंभ होने जा रहा है। ये इसका पहला ही अध्याय है और इसमें त्रिपुर असुर जो था उसका वध बतलाया गया है। थोड़ा सा ये लंबा है लेकिन मैं इसका पहला ही अध्याय बतलाऊंगा। सबसे पहले तो ये बता दूं कि त्रिपुर असुर जो है वो एक नहीं है, वो तीन है। अब इसमें भी जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं ये किसके हैं? तारक असुर के। ये वही तारक असुर है जो मैंने पिछले अध्याय में बतलाया था कि स्वामी कार्तिकेय ने तारक असुर का वध किया था। अब उसके तीन पुत्र जो थे वो बदले की भावना से पृथ्वी पर तपस्या करने लगे थे। वो तीन पुत्र कौन थे? सबसे बड़े ज्येष्ठ जो थे उनका नाम था तारक अक्ष, और दूसरा जो मंझले भाई थे, भाई कह लो, दैत्य कह लो या धर्मात्मा कह लो, क्योंकि वो तपस्वी भी थे। दूसरे का नाम था विद्युन्माली और जो सबसे छोटे थे वो थे कमल अक्ष। अब ये तीनों सुमेरु पर्वत में एक गुफा में जाकर कठोर तपस्या करने लगे भगवान ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी की तपस्या इन्होंने हजारों वर्ष तक की। एक पांव पे खड़े होकर इन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह से सुखा डाला था। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को इनके पास वरदान देने के लिए आना ही पड़ा और वो आए। उन्होंने तीनों से पूछा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांग सकते हो। अब उसमें तीनों एक ही साथ बोलते हैं कि भी हम अमर हो जाएं, हमें ऐसा ही वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी इस पर बोलने लगे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस संसार में जो प्राणी जन्मा है वो मृत्यु को प्राप्त अवश्य ही होगा। हर प्राणी, हर शरीर नश्वर है। अमर केवल तीन ही शक्तियां हैं जो इस संसार को चला रही हैं, स्वयं मैं यानी ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। ये त्रिशक्तियां ही हैं जो संसार में अमर हैं और कोई नहीं। तो इसलिए तुम अमरता के साथ कोई वस्तु जोड़कर वर मांग लो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, इनकार नहीं करूंगा। अब उसमें से जो ज्येष्ठ पुत्र थे तारक अक्ष, उन्होंने अपनी तरफ से दोनों भाइयों के लिए मांग लिया कि मेरे लिए तो आप एक पुर का निर्माण कीजिए जो सोने से बना हुआ हो। पुर माने नगर, नगर का निर्माण कीजिए जो सोने का बना हुआ हो। और विद्युन्माली ने मांगा, यानी तारक अक्ष ने ही मांग लिया उनकी तरफ से कि विद्युन्माली के लिए आप लोहे के पुर का निर्माण कीजिए, यानी नगर का निर्माण कीजिए। कमल अक्ष के लिए उन्होंने मांगा कि चांदी का नगर जो है इनके लिए निर्माणित कर दीजिए। अब ब्रह्मा जी ने उनके लिए इन नगरों का निर्माण कर दिया और इनको अमरता का वरदान दे दिया कि तथास्तु, लेकिन तुम्हारी मृत्यु केवल और केवल भगवान शिव के हाथों ही होगी, अन्यथा नहीं। तुम्हें कोई और देवता दानव नहीं मार सकेगा, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूं। अब ये कहकर ब्रह्मा जी भी वहीं स्थित हो गए जिसमें तीनों जो भाई थे, तीनों दैत्य थे, उन्होंने आकाश में और पृथ्वी में और स्वर्ग में जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवताओं को, महर्षियों को, तपस्वियों को वो कष्ट देने लगे। देवताओं को उनके स्वर्ग से निकाल दिया, बड़ा कष्ट दिया। लेकिन इतना कष्ट देने के बाद भी वो धर्मात्मा थे, भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी को भी उन्होंने प्रसन्न कर लिया था। उनके शरीर में धर्म का बहुत सा अंश था, इसलिए भगवान विष्णु या ब्रह्मा जी या कोई और देवता जो है उनका वध नहीं कर सकता था, और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था उनको। तो दोस्तों ये तीनों जो थे वहीं रहने लगे ब्रह्मा जी के साथ। अब आगे का जो अध्याय है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि इनका वध भगवान शंकर ने कैसे किया और किस चीज़ से किया। अब सबसे ज़रूरी बात, क्विज़ की बारी आती है। 29 नवंबर 2025 को शनिवार है और मैंने आपको कई बार बताया है कि महीने का जो आखिरी शनिवार रहेगा उसमें फिल्म का सीन दिखाया जाएगा और आपको वो सीन देकर फिल्म का नाम बताना होगा, है ना। तो टाइमिंग जो है वो अभी बता देता हूँ। टाइमिंग का जो है वो मैं उस दिन 29 नवंबर को नहीं बोलूँगा, ठीक है। जो मैं अपना क्वेश्चन करूँगा वो 8 बजे करूँगा। 8 बजे आपको फिल्म का सीन दिखाया जाएगा
और आपने 8:30 बजे तक मुझे रिप्लाई करना है। ठीक, 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। सारी रात का या अगले दिन सुबह का टाइम मैं नहीं दे रहा हूँ। 8 बजे मैं अपना क्वेश्चन कर लूँगा, शॉर्ट के थ्रू ही होगा, और 8:30 बजे तक आप सबका रिप्लाई मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आ जाना चाहिए। ये कंडीशन भी मैं उस शॉर्ट में नहीं पूछूंगा, मैं सीधा आपको फिल्म का सीन दिखाऊंगा। जो कोई भी सब्सक्राइबर होगा, मेरा अपना होगा या कोई नया कंटेस्टेंट जुड़ा होगा, वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि अपना रिप्लाई जो है वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर करेगा, और यूट्यूब के कमेंट में यानी मेरे शॉर्ट में वो जय श्री राम लिखेगा। वो जय श्री राम लिखेगा तभी उसका आंसर जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं, है ना। सारी कंडीशंस जो है मैं अभी बता रहा हूँ। कोई भी अपना रिप्लाई लिख कर डिलीट नहीं करेगा, एडिट नहीं करेगा और डबल रिप्लाई नहीं करेगा। सोच समझ के रिप्लाई करेगा, एक ही बार करेगा, ठीक है। तो सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो उस शॉर्ट के टाइटल में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक। वैसे मेरा नंबर मैं वर्बली बोल देता हूँ, 9882976389। ये मेरा मोबाइल नंबर है, और हर शॉर्ट के टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ मिल ही जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये उन लोगों के लिए है जो लोग नए जुड़ने वाले हैं या जुड़ते रहेंगे। मैंने सारी कंडीशन जो है 29 नवंबर की आज ही दे दी है। 29 नवंबर 2025 को मिलेंगे सीधा क्वेश्चन के साथ, यानी फिल्म के सीन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।